दिल्ली और एनसीआर में अभी एकमात्र एयरपोर्ट फंक्शनल है, दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट। और 17 अप्रैल से जेवर एयरपोर्ट भी चालू होगा और इसके लिए फरवरी में टिकट की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इन दोनों एयरपोर्ट के अलावा गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से भी 1 मार्च से एयर इंडिया के द्वारा बेंगलोर, कोलकाता और गोवा जैसे डेस्टिनेशन के लिए रेगुलर फ्लाइट शुरू किया जाएगा और इसके लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। हिंडन एयरपोर्ट से 20 सीटर छोटी फ्लाइट अभी ऑपरेट होती है, लेकिन ये फ्लाइट रेगुलर नहीं है और काफ़ी टाइम तो ये एयरपोर्ट बंद ही रहता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है दिल्ली एयरपोर्ट के साथ 150 किलोमीटर का ये एग्रीमेंट। लेकिन अब डायल ने हाई कोर्ट से अपना केस वापस ले लिया है और अब हिंडन एयरपोर्ट फ्रीली ऑपरेट होगी। तो आइए देखते हैं हिंडन एयरपोर्ट की अब तक की पूरी जर्नी और इसका क्या स्कोप है, आने वाले टाइम में यहाँ से कहाँ के लिए फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद है। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है 2006 से। 2006 में एक एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि डायल ज्वाइंट वेंचर है जीएमआर, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और एफएजी का, जिसमें 64% शेयर है जीएमआर का, 26% शेयर है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का और 10% शेयर है एफएजी का। अगर आसान भाषा में समझें तो 2006 में भारत सरकार ने दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर दिया था, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए डायल बनाया गया। सरकार चाहती थी कि एयरपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, नया टर्मिनल और रनवे बने, एयरपोर्ट के फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए। इसीलिए ये एग्रीमेंट हुआ था जिसमें 30 साल तक एयरपोर्ट को ऑपरेट, मैनेज और डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसके साथ ही राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल भी मिला था, यानी कि इस एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर के रेडियस में अगर दूसरा एयरपोर्ट बनेगा तो कॉम्पिटिटिव बिड में राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल मिलेगा। जैसे जेवर एयरपोर्ट का बिडिंग देखिए, इसमें ज्यूरिक एयरपोर्ट का फाइनल प्राइस था 400.97, अडानी एंटरप्राइजेज का 360 और डायल का फाइनल प्राइस था 351। अगर 10% का रेंज होता हाईएस्ट बिड से, यानी कि अगर ये 370 के आसपास होता तो जेवर एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी डायल को ही मिल जाता। तो इस एग्रीमेंट से डायल को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हिंडन एयरपोर्ट में तो बिडिंग हुआ ही नहीं, ये तो पहले से ही एयरपोर्ट था। यहाँ पर सिर्फ सिविल एनक्लेव को बनाया गया एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसीलिए हिंडन एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट शुरू करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुँच गई थी डायल। पहले हिंडन एयरपोर्ट से केवल एयरफोर्स की ही फ्लाइट ऑपरेट होती थी, लेकिन 2017 में यहाँ पर सिविल एनक्लेव बनाने का काम शुरू हुआ और 8 मार्च 2019 को इसका इनॉग्रेशन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब तक गाजियाबाद के हिंडन की पहचान देश की वायु शक्ति के महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में तो थी, आज से सामान्य सेवा के लिए भी एयरपोर्ट टर्मिनल बनकर तैयार है। अब गाजियाबाद के लोगों को दूसरे शहर जाने के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता कम पड़ेगी। अच्छी बात यह भी है कि इस एयरपोर्ट को उड़ान योजना से जोड़ा गया है, यानी कम दूरी की फ्लाइट अब यहां से भी मिला करेगी। लगभग 40 करोड़ रुपए के बजट से 7.5 एकड़ एरिया में 5425 स्क्वायर मीटर का ये टर्मिनल बिल्डिंग बनाया गया है और इसकी कैपेसिटी है 300 पैसेंजर पर आवर। शुरुआत में उम्मीद थी कि उड़ान आरसीएस स्कीम में यहाँ से कई सारी फ्लाइट शुरू होगी, लेकिन एक आध फ्लाइट ही यहाँ से शुरू हो पाई। इस एयरपोर्ट का स्टैटिस्टिक्स देखिए, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक यानी कि एक साल में एयरक्राफ्ट का मूवमेंट है 566 और पैसेंजर मूवमेंट है 3349, यानी कि एवरेज 6 पैसेंजर पर फ्लाइट। हालांकि ये 6 से भी कम है और इतना तो क्रू मेंबर ही होता है। तो ये एयरपोर्ट ऑलमोस्ट डेड ही था। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा कई बार हिंडन एयरपोर्ट से रेगुलर फ्लाइट चालू करने की कोशिश की गई, लेकिन इस एग्रीमेंट के कारण सब कैंसिल हो जाता था और पिछले साल जनवरी में ये हाईकोर्ट पहुंच गई थी और गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज कर दिया। फिर हाईकोर्ट के नोटिस के बाद एयर इंडिया भी अपना प्लान कैंसिल कर दी थी।
लेकिन कुछ दिन पहले ही डायल ने दिल्ली हाईकोर्ट से ये केस वापस ले लिया। तो इसके बाद गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से फ्लाइट बढ़ाने की प्लानिंग शुरू हो गई और ये गुड न्यूज आया एयर इंडिया की तरफ से। 1 मार्च से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से कोलकाता, बेंगलोर और गोवा की फ्लाइट शुरू होगी और इसकी बुकिंग भी चालू है। आप अभी इसके लिए टिकट बुक कर सकते हैं और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंडिगो और आकाशा जैसी एयरलाइन भी गाजियाबाद से फ्लाइट शुरू करेगी। तो चलिए अब देखते हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट की लोकेशन और इसकी कनेक्टिविटी। तो ये है हिंडन एयरपोर्ट। यहाँ पर सिविल टर्मिनल बनाया गया है जो कि वजीराबाद रोड से कनेक्टेड है। मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें तो रेड लाइन में दिलशाद गार्डन और पिंक लाइन में गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन इस एयरपोर्ट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि इस रोड पर भी मेट्रो प्रपोज्ड है। गाजियाबाद से दिल्ली का IGI एयरपोर्ट 53 किलोमीटर दूर है और इसमें ट्रैवल टाइम है 1 घंटे 13 मिनट। वहीं गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट की डिस्टेंस है 75 किलोमीटर और ट्रैवल टाइम है 1.5 घंटा। तो जेवर एयरपोर्ट से गाजियाबाद को कोई खास फायदा तो नहीं होगा, लेकिन हिंडन एयरपोर्ट के चालू होने से गाजियाबाद और इसके आसपास के एरिया के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। तो फाइनली 1 मार्च से गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा और इधर जेवर एयरपोर्ट भी अप्रैल में शुरू हो जाएगा और फिर दिल्ली NCR में 3 एयरपोर्ट हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।